नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश जिसका नाम है नए साल की कविता। कविता न सिर्फ अपने समय का हस्ताक्षर होती है बल्कि वो हमें गुदगुदाती है, हमें मुस्कुराने पर, ठहाके लगाने पर मजबूर करती है। ये कहूँ ये तो ठीक नहीं लगता, बल्कि सहज रूप से हमें हंसने की तरफ और मुस्कुराने की तरफ ले जाती है। और आज जबकि हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, तो इन पलों में जब हम सब मुस्कुरा रहे हैं और भविष्य के सुनहरे सपनों को संजो रहे हैं, तो हम थोड़ा सा यहाँ कविता के उन अद्भुत क्षणों की तरफ भी हम चलें, जहाँ न सिर्फ हम कवि की सोच को देखें, समझें, कहीं हम गहरे चिंतन की तरफ चलें, कहीं बेसाख्ता हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट हो और ठहाका भी लग जाए, और कहीं वीर रस का एक ऐसा स्रोत भी हम तक चला आए कि जिसे सुनकर हमारी मुट्ठियां भी भिज जाएं या हमारी आंखों में नमी आ जाए। इस कवि सम्मेलन में जिसके सूत्रधार की भूमिका मुझे सौंपी गई है, सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिहार की माटी से आने वाले एक ऐसे कवि को जिनकी रचनाएं जीवन की रचनाएं, जंगल की रचनाएं, नदी की रचना है, गांव की रचना है। और जब वो मंच पर आकर अपनी ओजस्वी वाणी में कविता पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई यादों का, स्मृतियों का दरवाज़ा खुल गया है, कोई ऐसा झरोखा खुल गया है जिससे हम झांक रहे हैं अतीत में। मैं बात कर रहा हूं नीलोत्पल मृणाल की। इस अद्भुत कवि की प्रखर वाणी से उस कविता को सुनते हैं जो मुझे भी बहुत प्रिय है। तो चलिए चलते हैं नीलोत्पल मृणाल के पास। थोड़ा सा नदी का पानी, मुट्ठी भर रेत रख लो, अरे धान गेहूं सरसों वाले हरे पीले खेत रख लो एक बैल भैया हल से बांध के, अरे दुअरे एक गाय खड़ी हो चारा खाए सान के, कि पूछेगा जो कोई तो अरे उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि स्कूल के पीछे वाला अमरूद का पेड़ रख लो, कि जामुन के कि पोखर के पीड़ खड़ा वो जामुन और बेर रख लो, एक दो तो बगिया रख लो, बगिया में फूल रे, अरे भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे, कि भौरे और तितली जहां खेले मिले जुल रे, और कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, अरे आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, कि दादी नानी के किस्से बाबा की डांट रखना, अरे आंगन में लगने वाली बुढ़िया की खाट रखना, रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, कि रख देना ताखे पर आधी बीड़ी की निशानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, जिसे पी के नानी सुनाती परियों की कहानी रे, और कि सोफे तुम लाख लगाना बाबा की चौकी रखना, वाह, उस पर एक पतला बिछौना लोटा और पानी रखना, वाह वाह वाह,
रखना वहीं एक लालटेन, लालटेन में तेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे, जहां करे रात चांदनी रोशनी से मेल रे। और कि गांव में एक मेला रखना, सर्कस और ठेला रखना, कि चाट और पकौड़ी वाले एक दो तो ठेला रखना। याद रखना झाल मुढ़ी का मरचा तूफानी रे, और गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे, गुपचुप में पीने वाला इमली का पानी रे। और क्या रखना कि होली के रंग बचा लो, दिवाली के दीप रे, अरे भोर की अजाने रखना, छठ वाले गीत रे। भूल नहीं जाना अपने लोक संस्कार रे, अरे पुरखों से मिले हुए सब तीज त्योहार रे। कि पूछेगा जो कोई तो उसको बताएंगे, आने वाली पीढ़ियों को चल के दिखाएंगे कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी, कि दुनिया ऐसी हुआ करती थी। तो आपने सुनी यह अद्भुत कविता, और सुनकर आप में से कई लोगों की आंखों में, जिनके मन में, जिनकी आत्मा में उनका गांव कौंध गया होगा, मैं महसूस कर रहा हूं कि उन आंखों में आंसू है। लेकिन इन आंसुओं को संजो कर रखिए। उससे भी अधिक जरूरी है कि अपने गांव को, अपने गांव की संस्कृति को, आपकी हमारी संस्कृति को, जो मूल रूप से गांव की संस्कृति है, उसको हम सहेज कर रखें। आइए, अब बिहार के नीलोत्पल मृणाल जी को तो हमने सुन लिया इस कवि सम्मेलन में। अब चलते हैं मध्य प्रदेश के निमाड़ के एक अद्भुत कवि की तरफ, जिनकी उम्र अभी बहुत ज्यादा नहीं है, बल्कि वो एकदम युवा कवि है। लेकिन उनकी कविता का जो तत्व है, और खासतौर से प्रभु श्री राम पर लिखी गई उनकी एक कविता ने तो एक तरह से उनकी काव्य संरचना और उनके व्यक्तित्व को घर घर तक पहुंचा दिया। भगवान राम को इकबाल ने भी इमाम हिंद कहा, जो बड़े अजीम शायर हुए। और सच बात है कि प्रभु श्री राम एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनके बारे में क्या कुछ कहा जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम है। अगर एक परिवार में किसी बड़े पुत्र को किस तरह के आचरण के साथ सामने आना चाहिए, इसका बहुत प्रखर उदाहरण श्री राम का संपूर्ण जीवन है। उच्च नैतिक आदर्शों की पूरी श्रृंखला उनके साथ चलती है, और जीवन में धैर्य, संयम, वीरता कहां, कब, किसका उपयोग किस स्वरूप में होना चाहिए, ये प्रभु श्री राम का उदाहरण और प्रभु श्री राम का जीवन इसका जीवंत उदाहरण है। लेकिन प्रभु श्री राम के कोमल मन के भीतर जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व की पीड़ा, उस व्यक्तित्व के मनोभाव अगर एक कवि उजागर नहीं करेगा तो फिर वो कवि क्या है? क्योंकि कहा भी गया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं अमन अक्षर की एक ऐसी ही अमर कविता की तरफ जो भगवान राम पर है। और ये कविता जब भी मंचों पर सुनाई जाती है तो न सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट होती है, बल्कि एक एक पंक्ति पर वाह वाह के साथ प्रभु श्री राम के मनोभावों से श्रोता ऐसे जुड़ते चले जाते हैं कि क्या कहें। तो आइए, अब अगले कवि से आपकी मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं। नाम है अमन अक्षर। आइए। सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियां बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा के कामनाएं त्याग। भूमिकाएं आप जानते हैं, नए बंद सुनाऊंगा तो मैं उसकी भूमिका भी बता दूंगा। के कामनाएं त्याग
पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने के आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत हैं। लक्ष्मण ने क्या किया? एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी। जाने किस जीवन का ऋण चुकाने आए थे वो, कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। कि एक जन्म में 100 जन्म की रीतियां निभाई थी, जिसने सूर्य के लिए भी छतरियां उठाई थी। सब कसौटियां लखन ने ही स्वयं बनाई थी, जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी, जो लगी न राम को वो ठोकरें भी खाई थी। राम जैसे भी इतने बड़े योद्धा को भी क्या साबित करना पड़ा कि खो गई थी जो विजय उसी का सार जान की, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जान की। खो गई थी जो विजय उसी का सार जान की, राम जिनको ढूंढते थे द्वार द्वार जान की। एक जीत कम थी जिनको ऐसी हार जान की, राम भी तो जीत लाए बार बार जान की, राम भी तो जीत लाए बार बार जान की। और अब मैं इस काव्य सम्मेलन में, इस कविता सम्मेलन में एक ऐसे कवि को दावत देने जा रहा हूं, कवि नहीं शायर को दावत देने जा रहा हूं, जिनकी न सिर्फ पर्सनैलिटी में, उनके वजूद में एक शाइस्तगी है, एक अलग किस्म का अंदाज है, बल्कि जब वो तरन्नुम में अपनी नज़मों को या अपनी गज़लों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि एक मधुरता का कोई जिसको आप कहते हैं कि कोई बहुत ही सुंदर वाद्य यंत्र की ध्वनि छिड़ गई हो। जल तरंग याद आती है जब उनकी स्वर लहरी खनकती चली जाती है। तो मैं बिना देर किए बुला रहा हूं इसी भोपाल की माटी के एक अजीम शायर को, नाम है उनका मंजर भोपाली। आओ मिलकर जलाएं दिए प्यार के, इन अंधेरों में कुछ रोशनी तो मिले, वो कहीं तो मिले, वो कभी तो मिले। चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए, मेरे सीने को आंचल बना लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए। और उसने मतलब देखें, लीजिए लीजिए दिल मेरा लीजिए, लीजिए लीजिए दिल मेरा लीजिए, इसको तावीज अपना बना लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए। प्यार खुशबू है ये प्यार छुपता नहीं, प्यार खुशबू है ये प्यार छुपता नहीं,
आप कितनी ही नजरें बचा ली है, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए। एक शब्द का प्रयोग गजल में हो रहा है, समाप्त सुनाइएगा। मुझको गूगल ने उनका पता यूं दिया, बहुत बढ़िया। मुझको गूगल ने उनका पता यूं दिया, आपके दिल में खुद बुला लीजिए। वाह क्या कहना है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। छुपा लीजिए, मुझको गूगल ने उनका पता यूं दिया, आपके दिल में खुद बुला लीजिए, चांद चेहरा यहीं पर छुपा लीजिए। और देखिए गजल का शेर होता है इसमें एक, मेरे सीने पे सर रख के सो जाइए, मेरे सीने पे सर रख के सो जाइए, कुछ मजा लीजिए कुछ मजा दीजिए, वाह। चलिए अब मैं एक ऐसे कवि को दावत देने जा रहा हूं जो बहुत ही खास है। अब तक इस कवि सम्मेलन में हमने अलग अलग मिजाज के कवि और शायरों को सुन लिया, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं कि हास्य व्यंग के एक कवि की आवश्यकता आप भी महसूस कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। और ये जो कवि हैं ये हैं तो वैज्ञानिक, लेकिन वैज्ञानिक होने के साथ तंत्र को बहुत नजदीक से देखते भी हैं और तंत्र की विसंगतियों को और चुनौतियों को भी बहुत नजदीक से देखते हैं। आते हैं अदब के शहर लखनऊ से, और जिस तरह की कविताएं ये लिखते हैं वो आपको हमको बहुत गुदगुदाती हैं। और हास्य व्यंग का काम ही यही है कि वो कई बार चोट करता है, कई बार हमें गुदगुदाता है, हंसाता है, लेकिन सोचने पर मजबूर भी करता है। और व्यंग वही होना चाहिए जो न सिर्फ हमें मुस्कुराने पर मजबूर करे बल्कि सोचने पर, मजबूर शब्द सोचने के लिए ज्यादा उपयुक्त होगा, हमें सोचने पर भी मजबूर करे। हंसाए तो जरूर, लेकिन सोचने पर भी मजबूर करे। तो आइए बिना देर किए चलते हैं पंकज प्रसून के पास। दो तरह के बाबा होते हैं, कुछ बाबा खुले में रहते हैं तो कुछ बंद रहते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं जो समय के पाबंद रहते हैं, और किसी के आभा मंडल से कभी कंफ्यूज मत होना, विवेकानंद के चोले में चिन्मयानंद रहते हैं। चार पंक्तियां सुनिए कि गड्ढा हमारी आन है, गड्ढा हमारी शान है, सारी बड़ी सभ्यताएं गड्ढों के नीचे से निकली कितना बड़ा गड्ढा हो रहा है, शायद कोई नई सभ्यता मत कहो कि घर के सामने गड्ढा है, ये कहो कि घर के सामने स्विमिंग पूल है कि गड्ढा हमारी आन है, गड्ढा हमारी शान है, गड्ढा हमारे देश के संस्कृति की पहचान है, और गड्ढा सदा है शाश्वत, गड्ढा शाश्वत है, सड़क क्षणभंगुर है। वाह 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 वाह। गड्ढा हमारी आन है, गड्ढा हमारी शान है, गड्ढा हमारे देश के संस्कृति की पहचान है, और गड्ढा सदा है शाश्वत, इसको मिला वरदान है, और हिंदुस्तान में गड्ढा नहीं गड्ढे में हिंदुस्तान है। वाह। आइए और आपको चार पंक्तियां सुनाता हूं। अच्छा, वो गड्ढे वाला वादा भी हुआ था, गड्ढे भर जाएंगे, वादे कैसे पूरे होते हैं मैं चार लाइनें आपको सुना देता हूं। इतने उत्साहित हैं नेता जाने क्या कर जाएंगे, इतने उत्साहित हैं नेता जाने क्या कर जाएंगे, अरे इतना प्यार करो ना हमसे जीते जी मर जाएंगे। ज्यादा प्यार भी खतरनाक होता है, इतना प्यार करो ना हमसे जीते जी मर जाएंगे। मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेंगी सड़कें, और व्यंग अगली पंक्ति पर उछल कर आ जाए तो आशीर्वाद दीजिएगा। मैंने पूछा आखिर कब तक गड्ढा मुक्त बनेंगी सड़कें,
वो बोले बारिश आने तो सब गड्ढे भर जाएंगे। अब एक और कवि को मैं दावत देने जा रहा हूं, उनको बुलाने जा रहा हूं, जो आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश से ही हैं और रायसेन जिले का एक बड़ा छोटा सा सुंदर सा कस्बा है सुल्तानपुर। पेशे से वो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह कर चुके हैं और चूंकि कवि हैं, साहित्यकार हैं, तो बेबाक हैं, खुलकर अपनी बात कहते हैं। राष्ट्रवाद की धारा उनकी रग रग में है और होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसको न निज गौरव न निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पर पशु निरा है और मृतक समान है। तो निश्चित तौर पर जब ये बात इतनी बड़ी कही गई है, तो हम सब के मन में राष्ट्र गौरव और राष्ट्र प्रेम का भाव अवश्य होना चाहिए। आप समझ गए होंगे कि अब जिस कविता की धारा की मैं बात कर रहा हूं, वो राष्ट्र गौरव की बात करती है और इस कवि की कविता में ये गौरव अद्भुत तरीके से खनकता है। तो आइए इस खनक दमक को सुनने के लिए चलते हैं चौधरी मदन मोहन समर के पास। और इन पंक्तियों को देखना, जिसने धरधार धरा अपने, जिसने पगधार धरा अपने ध्वज को स्थिर अक्षुण्ण किया, उसने ही सूर्य चंद्रमा की तेजस किरणों का पुण्य पिया। क्या कहने, वाह वाह वाह। खुटता निकृष्टता से युद्ध का बिगुल बजे, व्यक्ति व्यक्ति शंख फूंक सैन्य सा सजे धजे, रक्त ना निशक्त हो सशक्त शौर्य बन बहे, स्वेद शुष्क हो नहीं ये तन पे नम सगन रहे, बुद्ध की तरह विशुद्ध युद्ध के विरुद्ध हो, निरुद्ध बुद्ध ही हुआ तो रुद्र से भी क्रुद्ध हो, अस्थि अस्थि में दधीचि का प्रदिव्य नूर हो, हम लड़े तो शत्रु का गुरूर चूर चूर हो, हम लड़े तो शत्रु का गुरूर चूर चूर हो, शत्रुता 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 से शत्रुता का सामना करे सभी, आराधना 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 करे सभी, राष्ट्र हो प्रबल सबल ये प्रार्थना करे। और इसके साथ ही इस कवि सम्मेलन के बाद, इन शानदार कवियों को सुनने के बाद मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन उसके पहले आप सभी को सपरिवार बंसल न्यूज की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।